और सीधे रुख करते हैं अपनी संवाददाता उपासना बख्शी का, जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मालवीय नगर से। उपासना, आपके साथ बहुत सारी गृहिणियां हैं। हमने सुना गृहिणियां कितनी परेशान हैं। 50% तक उनका बजट बिगड़ चुका है, ऐसा उनका कहना था। क्या कहना है इन गृहिणियों का? बिल्कुल, और सबसे ज्यादा फर्क एक महिला ही देख सकती है, क्योंकि जब खरीदारी करने बाजार पहुंचती है तो कितना फर्क उन्होंने देखा है पिछले कुछ सालों में। अभी जब खरीदारी करने पहुंचते हैं और जब पहले खरीदारी करने पहुंचते थे, कितना फर्क देखा है आपने? बहुत ज्यादा। हमारे टाइम में तो घी भी इतना सस्ता था जब हम बच्चे थे। अब तो घी के इंजेक्शन भी मेरा ख्याल महंगे लग रहे हैं। और ये जितना गाय का घी 1000 रुपए 900 रुपए किलो मिल रहा है, तो कौन अपने बच्चों को ऐसे दे पाएगा? या कुछ है, बच्चों का ब्रेन कैसे बढ़ पाएगा? बिल्कुल, और साथ ही साथ प्याज, चलिए प्याज की बात करते हैं। तो प्याज के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, प्याज एक नेसेसिटी है। कहा जाता है कि सब्जी अधूरी है प्याज के बिना। तो आपके घर का बजट प्याज के दामों ने कितना खराब किया है? बहुत ज्यादा खराब किया है, क्योंकि सबको, खासकर बच्चों को, प्याज के बगैर सब्जियां अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। खाना उनको स्वाद ही नहीं आता बगैर प्याज का खाना खाने से। तो उनके लिए एक प्याज, आधा प्याज तो हर सब्जी में डालना या किसी चीज में डालना बहुत जरूरी होता है। मैगी नूडल बनाओ तो मम्मी प्याज डालो उसके ऊपर से। भेलपुरी बनाओ तो उस पर भेलपुरी तो गरीबों अब तो सोचना पड़ता होगा। अब तो बहुत सोचना पड़ता है कि भाई प्याज डालना है या बच्चों को समझा बुझा के कुछ और चीज खिलाना है। बिल्कुल, और हर महीने एक बजट तैयार किया जाता है कि चलिए इस महीने मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे बजट अपना इसी हिसाब से तय करना है। उस बजट में कितना फर्क देखा है? क्योंकि कुछ महिलाओं का कहना है कि बजट 50% तक बदल गया है। हाँ बिल्कुल, खाली प्याज ही नहीं, अगर आप दूसरी महंगी चीजों पर ना भी जाएं, दाल है, सब्जी है, प्याज है, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो रोजाना की और हर आदमी की जरूरत है। इनकी वजह से इन तीनों में इतनी ज्यादा महंगाई पिछले सालों में और अभी इस साल के अंदर देखने में आई है, जिसकी वजह से बजट बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। और चीजों पर फिर बच्चों की एजुकेशन है, उनके खर्चे हैं, तो इफेक्ट तो आता ही है। पहले कहते थे कि एक गरीब आदमी प्याज से रोटी खा लेगा, दाल से रोटी खा लेगा। अब ना दाल उसे अवेलेबल है, ना प्याज अवेलेबल है, नमक बचा है, तो अब आप सोच सकते हैं एक नमक से रोटी खा सकता है वो बस। बिल्कुल, और चलिए अब तो दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। और राहत क्या लगता है, मिलती कहीं नजर आ रही है, या फिर ये महंगाई यूं ही बढ़ती रहेगी, आपका बजट यूं ही खराब होता रहेगा? देखने से तो लगता है कि बढ़ता ही जाएगा, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा। और बच्चे को लिए स्पेशली दूध ही सुबह के टाइम जरूरत होती है, उसमें तो अप डाउन होता है, तो फर्क पड़ने से भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों को दूध की जरूरत होती है। बिल्कुल, यानी कि अब जब खरीदारी करने बाहर निकलते हो तो हर समय दिमाग में एक ही चिंता रहती होगी कि अपने बजट के अंदर कैसे खरीदारी करें। पहले 500 में कितना सामान लेते थे और अब क्या आता है 500 रुपए में? अब 500 रुपए में बच्चे सिर्फ मार्केट जाके खुश होके आते हैं कि गोलगप्पे और पापड़ी खा लिए, बस दैट्स ऑल। और प्याज और सेब का डिफरेंस तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो सब बच्चे कहेंगे एप्पल खा लो, सेब प्याज नहीं खाना। यानी कि कुल मिलाकर जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि बजट जो है महिला ही तय करती है, तो भाई दूध हो या फिर प्याज, दाल हो, सब्जी हो, हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि अब बाहर जाकर 500 रुपए के नोट पे सब्जियां खरीदना तो दूर, आप जाकर वहां पे हल्का फुल्का कुछ खा के वापस आएंगे तो ही आपके 500 रुपए खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर जो लोग हैं कम से कम उन्हें भी राहत की उम्मीद मिलती नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल उपासना, हर आम आदमी का सवाल यही है कि आखिर कब राहत मिलेगी इस बढ़ती हुई महंगाई से। आप हमारे साथ बने रहिए, हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। एक बार फिर से चलेंगे उपासना के बाद, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महंगाई की बार, और हमारे साथ हमारी संवाददाता उपासना लगातार जुड़ी हुई है मालवीय नगर से। उनके साथ कुछ महिलाएं भी हैं। उपासना, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं, जानना चाहेंगे, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। लगातार कहा जा रहा था कि मौसम खराब है इसलिए सब्जियां महंगी हो रही, लेकिन अब मौसम भी पूरी तरह साफ है। सरकार दावे लगातार करती जा रही थी कि कुछ ही दिनों में महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन लगता नहीं है कि महंगाई कम होने वाली है। बिल्कुल श्वेता, और जब भी दाम बढ़ते हैं तब कहीं ना कहीं दिलासा देती है सरकार ये कहकर कि कुछ समय के लिए दाम बढ़े हैं और बहुत जल्द जो दाम है वो कम हो जाएंगे। कभी बहाना बनाया जाता है कि मौसम खराब है, तो कभी कहा जाता है, माना जाता है कि कहीं ना कहीं जमाखोरी की वजह से दाम बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राहत मिलेगी या फिर सिर्फ दिलासा ही है और दावे जो है सारे खोखले हैं? मुझे तो लगता है ये सब खोखले हैं कि अभी ये ठीक हो जाएगा। प्लान आज तक तो ठीक हुआ नहीं, दिन ब दिन बढ़ा ही बढ़ा है। और इसका बोझ किस पे पड़ा है?
ज्यादातर मीडियम क्लास पे, गवर्नमेंट सर्विस पे उतना नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी पेंशनें भी बढ़ जाती हैं, उनकी स्ट्राइक होती है तो उनकी तनख्वाहें भी बढ़ जाती हैं। जो दूसरी प्राइवेट कंपनियों में नौकरी की हुई है, उस टाइम तो उन्होंने अपने बच्चों की शादियां करी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रिटायर होने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी सोच है कि कैसे खाएं, क्या करें। बच्चों के ऊपर भी इतना बोझ नहीं डाल सकते हम लोग। वो तो यही सोचेंगे ये बुजुर्ग है, जल्दी मर जाएं तो ठीक होगा। क्या खाएं, कैसे खाएं और एक लिमिटेड बजट में घर कैसे चलाएं, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल मिलते नजर नहीं आते कि एक लिमिट बजट में आपको घर चलाना है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि चलिए शायद सरकार कह रही है कि राहत मिले, लेकिन क्या लगता है कि उम्मीद सच होगी या फिर ये भी खोखला दावा ही है कि राहत मिलेगी? हम तो यही कहेंगे कि जो गवर्नमेंट जो भी दे रही है खोखले दावे हैं। दे आर नॉट इंसिस्ट कि इस तरफ नहीं देखते कि हाँ आम जनता जो है कितना सफर कर रही है, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है। लिमिटेड बजट में मेंटेन करना सारा कुछ इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपने लिमिटेड बजट की बात की, तो आपसे एक सवाल कि आपने क्या अपने बजट में फर्क देखा है? क्योंकि बिल्कुल देखा है, पहले से महंगाई होने की वजह से डबल बजट जा रहा है। अनियन जो कि एक बेसिक आइटम है, नेसेसिटी है किचन के लिए, वही इतनी कॉस्टली है, उसका रेट जो है वो दिन पर दिन वही बढ़ाते जा रहे हैं। और वेजिटेबल्स, एवरीथिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नेसेसिटी आइटम्स जो हैं उनके नेसेसिटी आइटम्स। और साथ ही साथ श्वेता, जो महिलाएं मेरे साथ हैं, अभी कुछ समय पहले जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बता रही थी और आप मुझे बता रहे थे कि कहीं ना कहीं अब महंगाई की वजह से हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि आपको क्वांटिटी हर चीज की कम करनी पड़ रही है, फिर चाहे वो दूध हो या फिर सलाद हो। क्या आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज ये महंगाई की वजह से हो रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं ये सबसे बड़ा पॉइंट ये उठाना चाहती हूँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज में पेट भरने की बात तो जरूर की जाती है, लेकिन न्यूट्रिशन की बात नहीं की जाती, हेल्थ की बात नहीं की जाती। जहाँ तक गवर्नमेंट पॉलिसी में एक बीपीएल वालों को या लो इनकम ग्रुप को देने की बात है, या वो 2/3 भी कवर कर लेते हैं, उसमें न्यूट्रिशन की कहीं भी 1% भी बात नहीं है। क्या खाली अनाज खा के पेट भरा जाएगा? आज 60 या 65 साल की इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या हम सिर्फ अनाज पर डिपेंडेंट हैं? क्या हमें न्यूट्रिशन के लिए प्रोटीन आइटम्स या विटामिन आइटम नहीं चाहिए? क्या सब्जियां नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए? क्या आज 65 साल बाद भी एक आदमी ये सोचेगा कि उसे एप्पल खाना है या नहीं खाना, मक्खन खाना है या नहीं खाना, पनीर खाना है या नहीं खाना? इस बारे में गवर्नमेंट क्या सोचती है? क्या तेल नहीं चाहिए पकाने को? एक अनाज देने के बाद गवर्नमेंट सोचती है कि उसकी ड्यूटी पूरी हो गई। गवर्नमेंट जो बेसिक नेसेसिटीज के लिए इतना नहीं देती कि बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल कर सके, उनको आम जो है कॉमन पर्सन सेटिस्फाई कर, तो न्यूट्रिशन जो आइटम्स है वो तो बहुत दूर। और इसी वजह से आपकी हर आम आदमी की थाली से जो न्यूट्रिशियस फूड है वो गायब होता जा रहा है। जी श्वेता। बिल्कुल उपासना, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही आपने गृहिणियों की राय हम तक पहुंचाई, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। आम आदमी बेहाल है, क्या कुछ कहना है उसका और भी जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।